हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे टुकाची कहेगा भिखारी, तेरी औकात कैसे पड़ गई? मैं चक्र में रिश्ता मांगने के लिए फकीर हरामखोर, तेरी औकात कैसे पड़ गई रे? वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हो, जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हो, बिटिया का रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। हम जाने थे। ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे एक चुड़ैल बोल देगी तू चला जाएगा? मेरी कोई औकात ही नहीं है। जरा अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं, जरा जय इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। तू बैठ जा, बैठ। अरे बैठ गया यार, तू बैठ। साली कुतिया कहीं गिर रंगी, औकात में आ जा, नहीं मारूंगा, थोबड़ा बिगड़ जाएगा अभी। अगर आईने में शक्ल को देखोगी नहीं तो आईने को तोड़ करके फेंक दोगी, ऐसी मार मारूंगा अभी सारी चर्बी खींच के बाहर कर दूंगा। बहुत हो गया तेरी गर्मी। मेरे सवालों का जवाब दे पहले। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भगा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, लेकिन तू तो अनपढ़ ठहरी, तू क्या समझेगी? और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह विमर्श करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत है या लोमड़िया को फाद रखी यहाँ पर? सावित्री, साली कुतिया कहीं की, रंडी साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात दिखा दिया, आज अपनी असलियत पे आ गई। ना जाने कौन तेरी माँ है, कैसे पैदा करके कैसे संस्कार दे दिए तेरे को। यही तेरी औकात है, नालायक कहीं की। अरे तू क्या जाने कौन है रे? ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरे बचपन का यार, मेरा क्लासमेट है, ये मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा दोस्त है, ये जिसको गालियां दे रही मेरे सामने। अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बनाना ससुदामा, लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे दो, कहीं भी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए चिरकुट को। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत पर बहुत बड़ा घमंड हो गया। कनक कनक के सौगुनी माँ देखता अधिकाय, जो खाए बौराए, हाथ तो वो पाए बौराए।
इंसान धतूरा खाए से पागल होता है, लेकिन तुम जैसे घरों की औरतें अचानक सोना दे दिया जाए तो सोने को देख करके भी पागल हो जाओगी। आज मेरी दौलत से इतना घमंड हो गया तेरे को, जब मरोगी नहीं तो जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा तेरे को। तेरी बॉडी को कचरे के डब्बे में डाल देंगे लोग। चली जाओ यहाँ से सावित्री, तुम चली जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर पानी नाक के ऊपर आ गया तो शूट कर दूंगा मैं। तो तुम चली जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो मार डालूंगा साली तेरे को मैं। चली जाओ। तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई, छिनार हूं, मार का बदला। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरे जीवन में? सब कुछ ले लिया इन लोगों ने मेरा, कुछ नहीं बचा। दोस्त, आज हमारी इज्जत दांव पे लग गई। मैं सब कुछ समझ गया। मैं इनकी बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। नो, यू कैन नॉट गो नाउ। तुम अब नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको जुबान दे दिया भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखाजों की परंपरा है, जिसको हम बाखूबी निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आई। अरे भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, भाड़ में सारी दुनिया चली जाए, लेकिन ये जमींदार राणा अकेला एक तरफ स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा, डिगेगा नहीं। अभी तक मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह विमर्श करूंगा, सलाह करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने पढ़ाया लिखाया उसको, अच्छे संस्कार दिए उसको। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं कर रहा हूँ, उपकार मैं कर रहा हूँ, तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है क्या यार? अरे उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने कोई बेटी नहीं दिया, जायदाद तो करोड़ों अरबों खरबों की दे दिया, लेकिन एक बेटी मेरे को नहीं दिया। आज तेरी वजह से बेटी मेरे को मिल रही। और सुन, बड़ा बेटा वाला नहीं होता है, बेटी वाला होता है। दौलत, खजाना और अपनी अनमोल रतन जिसको अपने पलकों में छिपा करके रखता है, उसे सौंप देता है। तो पैर बेटी वाले के छूने चाहिए, बेटे वाले के नहीं। और तुम मेरे को दहेज नहीं चाहिए। नो, तू जानता है मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मैं इकलौता जमींदार हूं इस प्रदेश के अंदर। मेरे को दहेज नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। ये आप क्या कर रहे हैं? जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। आज मेरी औरत ने जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया है, भगवान के लिए किसी से मत कहना,
कि मेरी औरत ऐसी है, मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता है ये कैसी लड़की थी, हमेशा तो मेरे साथ रहता था, लेकिन अब हम क्या करें, ये सारी 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर घर के अंदर मारपीट करता हूं तो हमारे गांव के लोगों को ये जब पता चलेगा तो यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो। अरे जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है, घर का फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूं। किसी से मत कहना बाबू, मैं हाथ जोड़ता हूं। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से हाँ, नहीं कहूंगा। अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तू मेरा दोस्त है यार, मैं पूरा करूंगा। अपने किसी सर्वेंट या वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। दोस्त इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, तैयारी कर जा यहाँ से। हाँ निकल। ए इधर आ रे, वो बार-बार है नहीं हवेली के अंदर, उसे बुला करके ले आओ। बाबू साहब, मैंने घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ अपने बेटे मंजीत की शादी को कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेके जाना है, और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच सेफ होगा, ये तेरी फॉर्मेलिटी होगी, ये जिम्मेदारी होगी कि हमारे 52 पुरों में जाकर के एक एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे, और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया है, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और सबको बराबर सम्मान मिलेगा। कोई एक घर भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एक घर छूट गया तो तेरी बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। याद रहे, एक घर भी नहीं छूटना चाहिए। और हाँ, एक बात का मेरे को डर सता रहा है, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाऊंगा तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा, बात क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा। ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज को कह देना कि वो सारा बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल छड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको।